मैं संस्कृताय। प्रिय विद्यार्थियों, तृतीय विभक्ति में ये अगला सूत्र है 34वां, यानी 34। एनांग विकारः। एनांगेन विकृतेनांगिनो विकारो लक्ष्यते ततस्तृतीया स्यात्। जिस विकृत अंग से अंगी का विकार लक्षित होता है वहाँ तृतीया विभक्ति होती है। तो ये तो सूत्र का अर्थ है। जैसे कि अक्षणा काणः, आँख से काना। तो अच्छ संबंधी कानेपन से संबंधित या विशिष्ट अर्थ है, यानी लक्षित हो रहा है कि आँख से वह काना है, यह इसका अर्थ है। अंग विकार किम, अंग विकार क्या? अच्छ काणमस्य, यानी आँख से काना है। इसलिए तो यहाँ क्लियर कर दिया है। देखो, एनांग विकार, जिस विकृत अंग से अंगी का विकार लक्षित होता है उस अंगवाची शब्द से तृतीया विभक्ति होती है। अक्षणा काणा, आँख का काना या आँख से काना। यह आँख के विकृत होने से व्यक्ति अंगी का कानापन लक्षित होता है। अतः आँखवाची अच्छ शब्द से तृतीया विभक्ति होती है। आँख संबंधी कानेपन से युक्त है, यह अर्थ होता है। इसी प्रकार पादेन खंज, यानी पैर से लंगड़ा। सिरसा खलवाट, सिर से गंजा। कर्णेन बधिर, कान से बहरा आदि। तो ये अलग अलग जो उदाहरण हैं, 3, 1, 2, 3 इस तरह से। अंग विकार यहाँ दिया हुआ है, इसका विस्तार से देखो। अंग विकार किम, अंग विकार क्या होता है? किम माने क्या। तो देखो, सूत्र से अंग विकार शब्द का क्या तात्पर्य है। यहाँ अंग शब्द अंगी के अर्थ में है। अंगम श्यामस्तिष्ठ, अंग अर्श आदिव्योच। अतएव जहाँ अंग के विकार से अंगी का विकार लक्षित होता है वहीं अंगवाची से तृतीया होती है। अच्छ काणमस में आँख का कानापन ही कहा गया है। इससे किसी व्यक्ति का कानापन लक्षित नहीं होता, अतः यहाँ अच्छ शब्द से तृतीय विभक्ति नहीं होती। अगर आँख से कानापन लक्षित नहीं होता तो वहाँ तृतीय विभक्ति नहीं होती, यानी अंगी का विकार नहीं होता तो वहाँ तृतीय विभक्ति नहीं होती। आगे वाला सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे कंचित प्रकारम प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया स्यात्। यानी इत्थम भूत लक्षणे, यानी इस प्रकार हुआ। इत्थम भूत शब्द का अर्थ है इस प्रकार हुआ, किसी विशेष दशा को प्राप्त हुआ, यानी किसी विशेष दशा की प्राप्ति का बोध कराने वाले चिन्ह में तृतीय विभक्ति होती है। विशेष दशा की प्राप्ति को कराने वाले का बोध कराने वाले चिन्ह में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे जटाभिस्तापसः, जटाओं से तपस्वी। जटा ज्ञापता तो सत्व विशिष्ट इत्यर्थ। तो यहाँ जटाओं से ज्ञात हो रहा है, यानी जो तपस्वी है वह, तो उसका जो जटाएं हैं वो लक्षित हैं, लक्षण लक्षित हैं, उसका लक्षण है। तो यह इसका अर्थ है। वो देखो यहाँ विस्तार से दिया हुआ है कि जटा विस्तार जटाओं से, तो जिस व्यक्ति का तपस्वी होना जटाओं से लक्षित होता है उसके लिए यह प्रयोग है। यहाँ जटा तपस्वीपन का ज्ञापन लक्षण है। इससे उपयुक्त नियमानुसार तृतीया होती है। जटाओं से लक्षित तपस्वीपन से युक्त है, यहाँ यह अर्थ होता है।
आगे है देखो, संज्ञो अन्य तरस्याम कर्मण, सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञ धातु में विकल्प से कर्म में तृतीया होती है। समपूर्वक रह जानाते क्रमण तृतीया रक्षात, और पक्ष में द्वितीया होती है। जैसे कि पित्रा पितरम वा संजानीते। तो और इसका जो उदाहरण है, तो सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु के कर्म में विकल्प से तृतीया व्यक्त होती है, पक्ष में द्वितीया होती है। ये क्लियर हो गया यहाँ। और पित्रा पितरम सा संजानी से इसके उदाहरण, पिता को सम्यक जानता है, यहाँ कर्म होने से केवल द्वितीय प्राप्त थी। उपयुक्त नियम से विकल्प से तृतीया होकर पित्रा प्रयोग भी होता है। तो यहाँ देखो, पित्रा तो तृतीया है और पितरम द्वितीया है, वह संजानी थे। इस तरह से जानना चाहिए कि पक्ष में तो द्वितीया और विपक्ष में तृतीया होती है, ये जानना चाहिए। आगे है हेतु। तो हेतु हेतु अर्थ तृतीया स्यात्, हेतु अर्थ में तृतीया होती है। द्रव्याद साधारणम निर्व्यापार साधारणम च हेत्वम। तो हेतु अर्थ में, हेतु में द्रव्य आदि, द्रव्य क्रिया गुण आदि से साधारण तया जनक होता है क्रिया का। देव क्रिया सभी का जनक हो पड़ता है। द्रव्य आदि यानी द्रव्य में आदि से कौन कौन से द्रव्य गुण और क्रिया सभी का जनक हो सकता है। तो उसमें कोई व्यापार हो या ना हो, किंतु करण क्रिया का ही निमित्त होता है और उसमें नियत रूप से क्रिया का साधक व्यापार रहता है। उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि बाणेन अतः वाली, इस उदाहरण में बाण करण है, इसमें हनन क्रिया का साधक व्यापार विद्यमान है। तो जैसे देखो, दंडेन घट, दंड से घड़ा, तो यहाँ दंड से व्यापार है, तो एक किंतु यह घट द्रव्य का हेतु है, क्रिया का जनक नहीं, अतः करण नहीं। तो पुण्येन दृष्टो हर, पुण्य के कारण हर का दर्शन हुआ। यहाँ पुण्य हर दर्शन क्रिया का हेतु है, किंतु इसमें व्यापार नहीं, अतः यह करण नहीं है। यहाँ हेतु में तृतीया विभक्ति होती है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, एक उदाहरण, दो उदाहरण, तीसरा उदाहरण। फलम पीयत, यहाँ फल या प्रयोजन का भी हेतु शब्द से ग्रहण किया जाता है, इसलिए अध्ययन वसत अध्ययन करने के प्रयोजन से रहता है। यहाँ अध्ययन शब्द से हेतु में तृतीया व्यक्त होती है। अब यहाँ आता है गम्यमानाप क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका। यहाँ पर जी अलग है। देखो, यदि क्रिया का वाक्य में प्रयोग न हो और यह गम्यमान हो, अर्थात उसका अर्थ निकलता हो, तो भी वह कारक विभक्त में प्रयोजिका है। जैसे अलम श्रमेण, यहाँ पर उदाहरण है इसके। अलम श्रमेण, श्रमेण साध्य नास्तीत्यर्थ, साधन क्रियां प्रतिश्रम करणम शतेन शतेन वत्स्यान् पाययत पय शतेन परिच्छेदेत्यर्थ। तो ये उदाहरण है। देखो, हेतु और करण में तो भेद है। अब ये अलम श्रमेण यानी इसका अर्थ है श्रमेण साध्यम नास्ते,
श्रम यहाँ साधन क्रिया के प्रतिकरण है, साधन क्रिया वाक्य में प्रयुक्त नहीं अपितु अध्याहार से जानी जाती है, अर्थात गम्यमान है, तो अतः श्रम से तृतीया विभक्त होती है, गम जाना। तो यहाँ टिप्पणी में क्लियर कर दिया है। यह भी कहा जा सकता है कि निषेधार्थक अलम कृतम आदि के योग में तृतीया विभक्त होती है। अलम यानी बस, कृतम करना यानी आदि के योग में तृतीया विभक्त होती है। अलम कृतम व श्रमेण। शतेन शतेन वत्सान पायत, इसका अर्थ है शतेन परिचित 100 करके बछड़ों को दूध पिलाता है। यहाँ भी परिचित क्रिया गम्यमान है, इसके प्रतिशत करण है, अतएव शतेन में तृतीया विभक्त होती है। तो जी हेतु अर्थे तृतीया से आते हैं। यहाँ फिर से देख लो कि करणवाची शब्द से तृतीया विभक्त होती है। कर्ण और हेतु में भेद है। हेतु इस अर्थ में हेतु में तृतीया कही गई है। कर्ष करणयोत तृतीया से कर्ण में। हेतु और कर्ण में भेद यह है कि हेतु साधारणतया द्रव्य गुण और क्रिया सभी का जनक हो सकता है, उसमें कोई व्यापार हो या ना हो, किंतु कर्ण क्रिया का ही निमित्त होता है और उसमें नियत रूप से क्रिया का साधक व्यापार रहता है। उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि बाणेन अतः वाली, यानी बाण से बाली को मारा। इस उदाहरण में बाण कर्ण है, इसमें हनन क्रिया का साधक व्यापार विद्यमान है। दूसरी ओर ये अन्य उदाहरण है, ये देखो, जैसे कि दंडेन घट पुणेन दृष्टोहर फलम पियत गम्यमाना क्या है, तो देखो अलम श्रमेण। तो ये सारे उदाहरण हैं। शतेन शतेन वत्सान पायत, अशिष्ट व्यवहार, ये आगे पढ़ाएंगे, ये यहाँ तक है। अब ये तो देख लेना। तो इस तरह से हमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वीडियो यहीं समाप्त है और वीडियो को अंत तक देखा करो और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। अब अगला वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।